की आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सबसे बड़े व्रत वट सावित्री व्रत के संदर्भ में स्कंद पुराण और भविष्योत्तर खंड में वट सावित्री व्रत के विधि, महिमा और कथा आदि बताई गई है। संसार की कोई भी ऐसी स्त्री नहीं होगी जो ये व्रत न करती हो, क्योंकि सत्यवान और सावित्री, और उसमें जो सावित्री नामक महिला है, उसने अपने पति की मृत अवस्था को पुनर्जीवन में बदलने के लिए जो उद्योग किया, जो उद्यम किया, वो संसार में एक मिसाल बन गई। और आज उस सावित्री के निमित्त जब उसने ये सफलता प्राप्त की तो संसार की हर स्त्री, चाहे वो सधवा हो, विधवा हो, बालिका हो, वृद्धा हो, सपुत्रा हो, अपुत्रा हो, सभी स्त्रियों के द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में एक दिन का, वो चाहे अमावस्या के दिन हो या 3 दिन का, त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत तक, और कई कई प्रांतों में, कई कई सुदूर देशों में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म सावित्री, वट सावित्री व्रत, सत्य सावित्री व्रत मैं कर रहा हूं या कर रही हूं का संकल्प करके 3 दिन तक इसका उपवास किया जाता है। और यदि सामर्थ्य न हो तो 1 दिन का उपवास भी हो सकता है। 3 दिन के व्रत विधान की ये विशिष्टता है कि त्रयोदशी के दिन रात्रि भोजन होता है, चतुर्दशी को अयाचित भोजन होता है एक समय, और अमावस्या को आप केवल फल, दुग्ध आहार या हविष्यान्न जो है उनके द्वारा ही अपना व्रत है वो पूर्त करें, उपवास करें, निराहार रहें। अमावस्या के दिन वट के समीप जाकर, वट है वो वैज्ञानिक रूप से ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में आता है और इसमें ब्रह्मा का निवास माना गया है। वट के समीप में बैठकर भगवती सावित्री जो है, गायत्री जो है, ब्रह्मा की जो पत्नी है, उनके निमित्त भगवान ब्रह्मा और सावित्री की मूर्ति स्थापित कर कर एद वैदव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणर्घ्यम नमोस्तुते। यह मंत्र बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करें। सुहाग की जो वस्तुएं हैं वो वहां पर निवेदन करें और अपनी परिवार की, अपने पति की, अपने पुत्र की, अपने पौत्रों की यथा शाखा प्रशाखा भी वृद्धोसी महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा, कि जैसे आपकी है वटवृक्ष शाखा प्रशाखा विस्तृत हो रही है, वैसे ही मेरे पुत्र पौत्रों की शाखा प्रशाखा है वो विस्तृत हो, वंश की वृद्धि हो और वो लोग संपन्न बने, ये उनसे कामना करें। और सावित्री की व्रत कथा को सुने। मुहूर्त चिंतामणि नामक जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें मुहूर्त चिंतामणि कार ने भी ग्रहों के प्रतिकूल रहने पर या कन्या के वैधव्य योग आने पर, मांगलिक आदि दोषों की बहुत विस्तृत दोषता आने पर वट सावित्री व्रत का विधान बताया गया है। और उसमें
ये निर्देशित किया गया है कि आप अश्वत्थ विवाह कर सकते हैं, कुंभ विवाह कर सकते हैं। इससे पुनर्भू जो दोष है वो नहीं लगता है कि आप दूसरे के साथ भी विवाह करें, क्योंकि ये देव तुल्य विवाह होता है, देवताओं को ही प्रदान की जाती है वो कन्या, और उसके पति की दीर्घायु की कामना इसमें की जाती है। इस व्रत को वैधव्य परिहार के लिए बालिकाएं करती हैं, कन्याएं करती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से सुहासिनी स्त्रियां करती हैं। पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि के लिए वृद्धा स्त्रियां करती हैं। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस संदर्भ में जो इस व्रत का महिमा विधान बताया है कि अमायांस यथा ज्येष्ठी वटमूली महासती त्रिरात्रोप शिता नारी विधेना अनेन पूजयेत, कि ये 3 दिन तक का व्रत है और उसकी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसमें एक कथा भी सुनाई है, और युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने अनेक व्रतों का हमें विधि पूर्वक श्रवण करवाया, तो सावित्री व्रत है उसकी महिमा भी आप महात्म्य के माध्यम से बताएं। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, आपका प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। आपके प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में भगवान महादेव ने जो सनकादिक ऋषियों को आख्यान सुनाया वो आप तक संप्रेषित करता हूं कि जो प्राचीन काल में मद्र देश है, जिसे आज का पंजाब प्रांत कहा जाता है, उसमें एक बड़ा ही सत्यवादी, पराक्रमी, क्षमाशील, जितेंद्रिय, प्रजा पालन में तत्पर एक अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस राजा ने सपत्नीक व्रत के द्वारा भगवती सावित्री की उपासना की। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है भगवती सावित्री, वो बड़ी प्रसन्न हुई, वहां पर प्रकट हुई। राजा अश्वपति को उन्होंने कहा कि बोलो राजन, जो इच्छा है वो मांगो। तो उसने पुत्र की याचना की। सावित्री ने कहा कि पुत्र तो आपके भाग्य में नहीं है, आपको एक कन्या उत्पन्न होगी और उस कन्या के द्वारा आपका सुयश पूरे संसार में फैल जाएगा। भगवती सावित्री वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गई। समय पाकर करके राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है। राजा ने इसे भगवती सावित्री का ही आशीर्वाद है यह मानते हुए उसका जन्म होने के पश्चात में लालन पालन प्रारंभ किया, पोषणता प्रारंभ की, और उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री जो ही युवावस्था को प्राप्त होती है, उसने भी अपने पिता के घर पर आए हुए भृगु ऋषि के निर्देश के अनुसार वो ही सावित्री व्रत किया, और उस सावित्री व्रत के प्रभाव से जब उसके पिता को अपने धर्म का अभिज्ञान हुआ कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसका विवाह करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, भगवान शिव वो सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि पिता ने उसको एक बार अपने नजदीक बिठा करके कहा, बेटी मैंने बहुत सा प्रयास किया, तेरे लिए योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो तू स्वयं के लिए एक स्वयंवर की आयोजना करती हुई जिससे तेरी इच्छा हो उससे विवाह करने के लिए तू स्वतंत्र है, कोई अपने अनुरूप वर को ढूंढ ले। सावित्री अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर मंत्रियों के साथ में निकल पड़ती है, और स्वल्प काल में ही वो बड़े राजर्षियों, सभी तीर्थों, तपोवनों में घूमती हुई वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई पुनः अपने पिता के पास में लौट आती है।
वहाँ वो देखती है कि पिता की सभा में नारद ऋषि आए हुए हैं, उनका बड़ा पूजन सत्कार चल रहा है। तो वो भी नारद जी को देखकर प्रणाम करती है। राजा भी बड़ा हर्षित होता है कि चलो मेरी पुत्री समय पर आ गई। नारद जी से उसके भविष्य के बारे में प्रश्न करता है वो राजा। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि ये बड़ी यशस्वी होगी और इसका इस सारे संसार में इतना फैलेगा कि इसका नाम लेकर स्त्रियां जो है वो अपने सौभाग्य की कामना करेगी। सावित्री से राजा ने पूछा, पुत्री तू स्वयंवर के लिए गई थी, जिसका तुमने वर्ण किया उसके बारे में बताओ। तो उसने कहा कि महाराज पिताश्री, साल्व देश में द्युमत्सेन नामक एक धर्मात्मा राजा है और उनके पुत्र है सत्यवान, उनका मैंने वर्ण किया है। यद्यपि वो जो राजा है वो बड़े गुण संपन्न थे, परंतु वो अंधे हो रहे थे और उनकी पत्नी भी अंधता को प्राप्त हो चुकी थी। उनका राज्य है वो छीन लिया गया और वो अपने पुत्र के साथ में वन में भटक रहे थे। नारद जी से राजा ने कहा कि मेरी पुत्री है वो सत्यवान के साथ में विवाह करना चाहती है, आप भविष्य बताइए महाराज। नारद जी ने कहा कि विधि के विधान के अनुसार आज जो तिथि है उससे ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान जो है वो कालग्रास बन जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी तो ये राय है कि सावित्री को अन्य किसी वर की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अल्पायु पति से विवाह करना कहाँ तक उचित है। सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक बार होती है, विद्वान लोग भी एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही वर्ण करती है। मैंने मन से सत्यवान का वर्ण कर लिया, तो हे ऋषि वर, मैं अब सत्यवान को ही अपना पति मानती हूँ, उन्हीं के साथ में मेरा जीवन चक्र है वो चलेगा। राजा अपनी पुत्री को लेकर करके सालद्वेष के जो निवर्तमान राजा थे द्युमत्सेन, उनके पास में पहुंचे और अपनी पुत्री का विधि विधान पूर्वक विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात में समय है वो गतिमान होता है। 1 वर्ष का ही समय नियत था, अब केवल 4 ही दिन शेष रह गए। तो सावित्री को मालूम था कि मेरे पति हैं वो 4 दिन के बाद में कालग्रास बनने वाले हैं। तो उसका पति है वो रोज वन में समिधा लेने के लिए जाता था। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन जब वट सावित्री व्रत प्रारंभ होता है तो उसने अपने पति से निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ में वन में चलूं। तो पति ने कहा, सत्यवान ने, कि आप मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो, अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तो आप चल सकती हो। तो वो अपने सास ससुर के पास में गई, उनसे निवेदन किया कि मैं भी वन में जाना चाहती हूँ। तो वो सात्विक वृत्ति के थे, उन्हें मालूम था कि ये पतिव्रता नारी है, उन्होंने आज्ञा दे दी और सत्यवान सावित्री जो है वन में चले जाते हैं। इधर सास ससुर भी संतुष्ट हैं। आज जब सावित्री सत्यवान को लेकर के वन में गई है तो कुछ देर के बाद में ही सत्यवान ने कहा कि मेरे सिर में बड़ी वेदना हो रही है। तो सावित्री जी जो थी वो भगवती सावित्री की उपासक थी। गायत्री स्वरूपा जो भगवती सावित्री है उसका अपने कुंवारपन में और अब विवाह होने के पश्चात में उन्होंने इष्ट धारण कर रखा था। तो उन्होंने एक
छायादार वटवृक्ष के नीचे अपनी गोद में अपने पति को लेटा लिया और भगवती सावित्री और ब्रह्म स्वरूप जो वटवृक्ष है उन दोनों से ये कामना की कि मेरे पति की आप परिरक्षा करो। इतने में वो देखती है कि काल दंड लेकर करके कोई सामने खड़ा है, तो वो उनसे प्रश्न करती है, आप कौन है? कोई गंधर्व है, कोई किम पुरुष है, कोई सिद्ध हस्त, जो भी आप हैं अपना परिचय दे। उन्होंने कहा परिचय देने के स्वरूप से जो सामने प्रस्तुत थे कि मैं यमराज हूं और तेरे पति को लेने के लिए आया हूं। इतनी सामर्थ्य तुझमें है सावित्री कि तू पतिव्रता है, इस कारण से मेरे दूत यहां पर नहीं पहुंच पाए। तूने भगवती सावित्री का अभी अभी ध्यान किया और इस वटवृक्ष के नीचे बैठ कर करके अपने पति की परिरक्षा की कामना की है, इसलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन अब मैं इसे लेकर के जा रहा हूं। यह कहकर के यमराज ने उसके अंगुष्ठ मात्र आत्मा रूपी जो शरीर है, कि जो पार्थिव देव तो वही वटवृक्ष के नीचे रह गया, और आत्मा को जो 33 अंगुलम में 10 अंगुल की जो आत्मा होती है उसको लेकर के यमराज चले। पीछे पीछे सावित्री चल पड़ी। सावित्री ने कहा, महाराज पति के साथ में जाने में मुझे कोई ग्लानि तो है नहीं, नहीं मुझे कुछ श्रम हो रहा है। पथ में रास्ते में यमराज और सावित्री का बहुत बड़ा संवाद होता है और अपनी बातों के द्वारा अपनी पति के प्रति आसक्ति, पति ही मेरे लिए सर्वस्व है और आप तो धर्म रूपक हैं, धर्म मूलक हैं, इत्यादि अनेक बातें कर करके यमराज जो कालदंड लेकर के वहां पर आए थे, वो जब प्रसन्न होते हैं तो वो धर्मराज बन जाते हैं। धर्मराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरी जो निश्चल और अविचल पतिव्रता की रूपकता है उसको देखकर मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूं। तो उसने 5 वरदान वहां पर मांगे हैं। पहला वरदान सावित्री ने मांगा कि मेरे ससुर जो हैं उनके नेत्र आ जाएं और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। दूसरा कि मेरे जो पिता हैं अश्वपति, उनके कोई उसके भाई तो था नहीं, वो अकेली थी अपने पिता की पुत्री के रूप में, भगवती सावित्री के द्वारा प्रदत्त थी। तो उसने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे पिता को भी 100 पुत्र हो। तीसरा वरदान मांगा कि मेरे भी 100 पुत्र हो। चौथा वरदान उसने प्राप्त करना चाहा कि मेरे पति दीर्घायु हो। और 5वां वरदान कि मेरी धर्म में दृढ़ अनुरागिता बनी रहे। धर्मराज और बड़े धर्म संकट में आ गए कि और वरदान तो तुझे दे दूं, तेरे सास ससुर को नेत्र आ जाएंगे, उनको राज्य मिल जाएगा, तेरे पिता को भी पुत्र हो जाएंगे, लेकिन अब तुझे दीर्घायु पति और फिर 100 पुत्रों की तू माता बनना चाह रही है। तेरा पति तो आज मृत अवस्था में है। तो उसने सावित्री ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानती। तो धर्मराज ने चिंतन करते हुए कहा कि तू भगवती सावित्री की उपासक है और तुमने इस जन्म में तो कोई पाप किया ही नहीं है। तेरे पुण्यों की इतनी विशालता है कि तू तेरे पति के पुनर्जीवन को प्राप्त कर सकती है। और उन्होंने एवमस्तु कहते हुए वो सभी वरदान प्रदान किए। इस तरीके से वो अपने मृत पति को यमराज के मुख से वापस लेकर के आ जाती है और वहां पर वटवृक्ष के नीचे वो पार्थिव देव जो रखा है, मानो ब्रह्मस्वरूप जो वटवृक्ष है
उसमें प्राणवायु का संचार कर देते हैं। और सत्यवान उठ करके खड़ा होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अभी मैंने क्या स्वप्न देखा। पत्नी सावित्री ने भी सारी कथानक जो उसके साथ में घटित हुई बताई। दोनों वहां पर ही वट की पूजा करते हैं और फिर अपने सास ससुर के पास में अपने पति को लेकर पहुंचती है। सास ससुर भी जो एक स्थान पर ही रहते थे अंधे होने के कारण से, आज चल करके आते दिखाई पड़े तो वो वरदान सिद्धि देख करके इनके भी नेत्र मिल गया। बड़ी प्रसन्न हुई। शत्रुओं ने जो राज्य छीन लिया था वो वापिस युद्ध कर करके उनको प्राप्त हो जाता है। उसके पिता भी स्वपुत्रों के पिता बन जाते हैं। तो इस तरीके से सारी जो इच्छा शक्ति थी सावित्री की वो प्राप्त हुई केवल वट सावित्री की उपासना और व्रत करने से। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, भगवान शिव सनत आदि जो चारों भाई हैं उनसे कह रहे हैं कि वट और सावित्री की उपासना के फलस्वरूप सावित्री ने सत्यवान का जीवन बचाया। तो जो भी अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां हैं, जिनको वैभव विस्तार से ये अपने पीहर पक्ष की उन्नति और ससुराल की उन्नति, देखिए स्त्री है वो दोनों कुलों को लाभान्वित करती है। तो इस व्रत के माध्यम से दोनों ही पक्ष कुशलता को प्राप्त होते हैं। और वैज्ञानिक संदर्भ में हम देखें तो हमारे ऋषि मनीषियों का, आचार्यों का, देवों का एक शोध और दर्शन था कि पर्यावरण और प्रकृति का समामेलन बना रहे। वट में जो ऑक्सीजन की प्राणवायु की संचरितता है वो पार्थिव देव वहां सत्यवान का पड़ा रहा और आशीर्वाद के रूप में पुनः भगवान ब्रह्मा ने ही मानो उसको जो सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवती सावित्री के साथ में मिलकर सत्यवान का पुनर्जीवित किया है। तो आज तभी से यह नियम चल पड़ा कि प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। कोई भाद्रपद की शुक्ला की पूर्णिमा जो होती है उसको भी करते हैं और उसमें दोनों में एक ही सारा सिद्धांत है। इसका कोई विशेष नियम नहीं है। वट वृक्ष के समीप जाकर ब्रह्मा सावित्री की सुवर्ण की या कुशा की मूर्ति स्थापित कर कर सप्तधान्य पर उस वट वृक्ष को भी सिंचन करें, अर्घ्य दें, उसका यथाविधि उपचार से पूजा करें, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य कुष्मांड नारियल ककड़ी तोरई खजूर कैथ अनार जामुन जंबीर नारंगी अखरोट कटहल गुड़ जीरा अंकुरित अन्न सप्तधान्य और विशेष करके जो गले का डोरा सावित्री सूत्र जिसे कहा जाता है, ये सब पदार्थ उस वटवृक्ष को अर्पित करें, उन दोनों प्रतिमाओं को अर्पित करें, रात्रि के समय में संकीर्तन करें, गीत वाद्य करें, रात्रि जागरण करें और ब्रह्म सावित्री वट सावित्री व्रत की कथा सुने, उत्साह के साथ में वो व्रत करें, कामना करें। जैसे कोई कन्या कर रही है तो कि मुझे अच्छा योग्य सुपति प्राप्त हो, जो सुहासिनी स्त्री कर रही है वो अखंड सौभाग्य की कामना से करें, वृद्धा कर रही है वो अपने पुत्र पौत्रों की समृद्धि के लिए ये व्रत करें। और इसमें व्रत की जो भी मर्यादाएं होती हैं उन सबका पालन करें, हविष्यान्न भोजन करें, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें और व्रत की सफलता के निमित्त जो स्त्रियां वट सावित्री व्रत कर रही हैं वो व्रत की पूर्ण पूर्ति के लिए भगवान ब्रह्मा और उनकी जो सहगामिनी है जगत जननी मां सावित्री जो है, जो तेज पुंजा है, आभा की से युक्त है, ममत्व वात्सल्य की जो प्रतिमूर्ति है,
उन मां सावित्री को बार बार स्मरण करते हुए, उनकी वंदना करते हुए क्षमा प्रार्थना करें और इस व्रत को उन्हीं के नाम से पूर्ण करें। इस तरीके से ये उत्तम व्रत करना चाहिए, जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की, पुत्र पौत्र, धान्य, धन, संतति, अभिवृद्धि प्राप्त होती है। जय शंकर की।